सुंदरकांड वाल्मीकि रामायण का पांचवां कांड है और इसे रामायण का हृदय कहा जाता है। इसका नाम सुंदरकांड इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें हनुमान की सुंदर भक्ति, सुंदर बुद्धि, सुंदर कार्य, सुंदर संवाद और सुंदर चरित्र का वर्णन है। यह कांड मुख्यतः हनुमान जी द्वारा लंका में प्रवेश, सीता जी की खोज और रावण को संदेश देने की घटनाओं से जुड़ा हुआ है। अब आइए सुंदरकांड की मुख्य घटनाओं को विस्तार से देखते हैं। सुग्रीव द्वारा दक्षिण दिशा में सीता की खोज का दायित्व हनुमान, जामवंत, अंगद आदि को दिया गया। समुद्र के तट पर आकर सब निराश हो जाते हैं। तभी जामवंत हनुमान को उनकी शक्ति का स्मरण कराते हैं। हनुमान अपने विराट रूप में आकर समुद्र पर छलांग लगाते हैं। मार्ग में उन्हें सुरसा, जो देवों द्वारा भेजी गई परीक्षा लेने वाली नाग माता थी, और सिंह का, जो छाया पकड़ने वाली राक्षसी थी, वे रोकती हैं। दोनों को हनुमान अपनी बुद्धि और शक्ति से हराते हैं। हनुमान रात्रि में लंका नगरी पहुंचते हैं। प्रवेश करते समय द्वार पर लंकिनी नामक राक्षसी उन्हें रोकती है। हनुमान उसे हल्का सा आघात करते हैं, जिससे वह बेहोश हो जाती है। वह चेत आने पर कहती है कि ब्रह्मा जी का वरदान था कि जब एक वानर मुझे पराजित करेगा तभी रावण का विनाश निकट होगा। हनुमान लंका के विभिन्न स्थानों का निरीक्षण करते हैं। उन्हें रावण का भव्य राजमहल दिखाई देता है। वे रावण की सुंदर लेकिन अहंकारी स्त्रियों को देखते हैं, परंतु कहीं भी सीता जी का पता नहीं चलता। अंततः हनुमान को रावण के महल के समीप एक सुंदर वाटिका दिखती है, अशोक वाटिका। वहां वे एक वृक्ष पर चढ़कर बैठते हैं और देखते हैं कि एक स्त्री वृक्ष के नीचे दुखी, उदास बैठी है। चारों ओर राक्षसियां उसे डराने की कोशिश कर रही हैं। हनुमान समझ जाते हैं कि यही मां सीता है। कुछ समय बाद वहां रावण आता है और सीता को विवाह के लिए बाध्य करता है। सीता रावण को कठोर शब्दों में उत्तर देती है और कहती है कि यदि उसने 2 महीने के भीतर उन्हें न लौटाया तो राम उसका अंत कर देंगे। रावण क्रोधित होकर चला जाता है। सीता अत्यंत दुखी हो उठती है और आत्महत्या करने का मन बना लेती है। तभी त्रिजटा नामक एक राक्षसी उन्हें ढांढस बंधाती है। हनुमान अपना लघु रूप धारण करके वृक्ष के नीचे आते हैं और राम का नाम लेकर सीता को विश्वास दिलाते हैं। वे राम की अंगूठी उन्हें देते हैं। सीता अत्यंत भावुक हो उठती है और हनुमान को आशीर्वाद देती है। हनुमान उन्हें राम का संदेश देते हैं और आग्रह करते हैं कि वे उन्हें अपने कंधे पर बिठाकर राम के पास ले चलें। लेकिन सीता अस्वीकार करती है, क्योंकि उन्हें राम के द्वारा ही उद्धार चाहिए। हनुमान को रावण की शक्ति का अनुमान लगाना था, इसीलिए वे अशोक वाटिका में उत्पात मचाते हैं, वृक्षों को तोड़ते हैं, राक्षसों को मारते हैं। यह समाचार सुनकर रावण अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजता है, जिसे हनुमान मार डालते हैं। इसके बाद रावण का पुत्र इंद्रजीत, मेघनाद, हनुमान को ब्रह्मास्त्र से बांधता है। हनुमान अपनी इच्छा से बंधने का नाटक करते हैं ताकि वे रावण के दरबार में जा सकें। रावण के दरबार में हनुमान निर्भय होकर राम का संदेश सुनाते हैं और सीता को वापस करने की सलाह देते हैं। रावण क्रोधित होकर उन्हें मृत्यु दंड देना चाहता है, लेकिन विभीषण इसका विरोध करते हैं। तब रावण आदेश देते हैं कि हनुमान की पूंछ में आग लगा दी जाए। राक्षस हनुमान की पूंछ में कपड़ा लपेटकर उसमें आग लगा देते हैं। हनुमान बंधन तोड़कर लंका की गलियों में आग लगा देते हैं। महल, घर, अस्तबल सब जलकर राख हो जाते हैं। उस आग से हनुमान को सीता जी की चिंता होती है। वे वापस अशोक वाटिका जाकर संतोष करते हैं कि मां सीता सुरक्षित है। हनुमान फिर से समुद्र पार कर वानर सेना से मिलते हैं और सब अयोध्या लौटकर श्री राम को सारी बात बताते हैं। राम सीता का समाचार सुनकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अतः सुंदरकांड रामायण का सबसे प्रभावशाली कांड है। इसमें न केवल सीता की आशा और राम की भक्ति दिखाई देती है, बल्कि हनुमान के अद्भुत पराक्रम और नीति बुद्धि का भी गहन चित्रण होता है। यह कांड यह सिखाता है कि जब मनुष्य सच्चे उद्देश्य, दृढ़ संकल्प और ईश्वर भक्ति से प्रेरित होता है, तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है।